सत श्री अकाल जी, सभी का यूरोपियन पंजाबी ब्लॉग्स चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में जो बहन भाई पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं उनका लिंक आपके पास पहुँचे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो पहली है हिंदी में, इसमें हम बताएंगे कि आप इटली में कितने तरीक़ों से आ सकते हैं, लीगली डॉक्यूमेंट बन सकते हैं जिसमें उसमें से पहला तरीका है कि आप जो है पेपर भरकर मेरे कहने का मतलब ये है कि इटालियन गवर्नमेंट हर साल एक कोटा देती है। कोटा मतलब उनका ऐसा एक टारगेट होता है कि इस साल 1,80,000 1,70,000 आदमी चाहिए काम के लिए। ये सिर्फ इंडिया से नहीं होते हैं, जे इनका टोटल 27 कंट्रीज़ के साथ टाई अप है जहाँ से लेबर आती है काम करने के लिए। लेबर सिर्फ ऐसा नहीं है कि खेत में ही काम करने के लिए आती है। इटली क्योंकि मशहूर है खेत के काम के लिए, बट ऐसा नहीं है। जहाँ पर रेस्टोरेंट के काम के लिए मैकेनिक हो गया, प्लम्बर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैन्युफैक्चर का काम हो गया, पैकिंग का काम हो गया, सुपरमार्केट्स में काम हो गया, सभी तरह के काम के लिए वर्कर्स आते हैं लगभग 27 कंट्री से। पहले तो जो है सरकार जहाँ पर कोटा निकालती है, एक लिस्ट बनाती है, क्योंकि इटली का 110 के नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िला हैं। उसके बाद वो सभी को कोटा मिलता है अकॉर्डिंगली कितने वहाँ पर काम है। जैसे रोमा में इसको बोल दिया कि तुम्हें 3,000 आदमी तुम उनका पेपर भर सकते हैं, जहाँ के मालिक जो हैं जिनका काम है, जहाँ पे खेती का या जानवर का काम है या किसी का सुपरमार्केट है, ऐसे। फिर वो सरकार जो कोटा देती है उसमें 3 कैटेगरी मेन है। एक होते हैं सीज़न वाले पेपर, वो होते हैं 9 मंथ वाले। उसके बाद आ जाता है साल वाले पेपर, वो उनको हम बोल देते हैं कि परमानेंट वाले पेपर, ठीक है। उसके बाद होता है डोमेस्टिक, उसको हम बोल देते हैं घरेलू टाइप के पेपर के घर के काम के लिए। बट ऐसा नहीं है, ये 3 कैटेगरी तो है, इसमें भी यहाँ बहुत सी कैटेगरी हैं जो आपके पेपर भरे जाते हैं। इसमें लगभग जो है डोमेस्टिक में 6-7 तरह के पेपर भरे जाते हैं। और डोमेस्टिक में आप सोचेंगे कैसे, घर में आप बच्चों की टेक केयर करते हैं तो अलग काम होता है। अगर आप घर की साफ सफाई करते हैं तो आपका काम अलग कैटेगरी में आता है। अगर आप घर में शेफ का काम करते हैं तो अलग कैटेगरी हो जाता है। अगर आप किसी डिसेबल्ड पर्सन को संभालते हैं या बुजुर्ग को संभालते हैं, उसका अलग कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे ही नॉमिनल साल डोमेस्टिक तीनों कैटेगरी में बहुत सी कैटेगरी हैं जिसमें आपके पेपर भरे जाते हैं। इसीलिए जब सरकार फलूसी खोलता है, आपको किसी फिर एजेंट को या अपने रिश्तेदार, फ्रेंड, दोस्त किसी को भी अप्रोच करना होता है जिसका आगे से कोई जानने वाला हो, जो मालिक, जैसे मेरा काम है जहाँ पे इटली में, सपोज करें कि मेरा खेती का काम है, मैं हर साल 10 आदमी बुला सकता हूँ काम के लिए। अभी मैं इतनी मेरी इनकम है, सरकार को वो सारा मुझे डाटा देना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक डेट देती है सरकार कि जैसे 5 जून को 9 मंथ वाले पेपर की क्लिक डेट है, ठीक है। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डायरेक्ट क्लिक डेट होती थी। अभी जो है ना, अगर जैसे आप सपोज करें इस जुलाई 2025 में 9 मंथ वाले पेपरों की जो है ना फाइल सबमिटिंग है, उसके बाद जो फाइल क्लियर होंगी, मालिक के डॉक्यूमेंट प्रॉपर होंगे, टैक्स तारा हुआ होगा, उसका ही पेपर जो है 1 नवंबर को क्लिक होगा उसी मालिक के कैंडिडेट का। जिन मालिक के ओनर के डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होंगे, उनकी जो फाइल है आगे नहीं जाएगी, वो 1 अक्टूबर को क्लिक नहीं होंगे पेपर, ऐसा होता है। अभी आपको कोई रिश्तेदार, यार, दोस्त, गांव का लड़का कोई भी मिल गया, उसने किसी मालिक से साथ बात की, आपको बताया 9 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, 12 लाख, 15 लाख, ऐसे आप जो भी आपका जिनकी सेटिंग होती है आप बात कर लेते हो। फिर एक और बात, कभी भी इटली के पेपर भराने के लिए आपको कभी भी कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगता है इसके लिए, ठीक है। और कभी भी आपका पासपोर्ट है किसी भी एजेंट को हैंड ओवर नहीं करना है। वो बहुत ही गंदे तरीके से आपके पासपोर्ट का यूज़ होता है, आपको मालूम भी नहीं होता। पिछले साल 2024 और इस साल 2025 में
2024 के एंड और 25 के शुरू में बहुत सी रिफ्यूज़ल लगी हैं। क्योंकि क्या होता है, पासपोर्ट का क्लोन किया जाता है आपके का, आपको मालूम भी नहीं होता है किस देश में आपके नाम से, आपके पासपोर्ट नंबर से कोई आदमी फ्लाई कर रहा है। प्रॉब्लम ये है इसमें, क्योंकि मोस्टली हम जो इंडियंस है या पाकिस्तानी है, कितना हम ट्रैवल करते हैं बाई एयर, सिर्फ हम तभी ट्रैवल करते हैं जब भी हमको कमाई के लिए दूसरे देश जाना होता है। नॉर्मली हम कभी भी अपना इंटरनेशनल कितने टूर करते हैं, नहीं करते हैं, इसलिए हमारा डिटेल नहीं होता। फ्रेश पासपोर्ट होता है, इसलिए हमारा पासपोर्ट है, इसका क्लोन करना इजी होता है, इसको यूज़ करना इजी होता है। अभी ऐसे एक और बात, आप जब आपका एक एम होता है कि आपने सिर्फ इटली आना है, काम करने आना है, पैसा कमाना आना है, सभी का ऐसा ही एम होता है ना, हम पैसा कमाने के लिए आते हैं अपना घर छोड़ के। इसीलिए हम किसी भी कैटेगरी, नॉमिनी, साल, डोमेस्टिक, किसी में भी जहाँ पेपर भरकर आपके जब पेपर भरे जाते हैं, ऐसा नहीं है जल्दी निकल जाएंगे। इसमें हो सकता है जैसे 2025 में 5, 7 और 12 फरवरी को पेपर क्लिक हुए थे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 1 महीने में निकल जाएगा, 2 महीने में निकल जाता है। किसी भी साल का कोटा होता है, जैसे 2025 का, इसको 2 साल लग जाएंगे कम से कम कंप्लीट होते। ऐसा इसके बाद ऐसा भी नहीं है, कई आदमी ये सोचते हैं लोग कि जब भी 2026 में पेपर क्लिक होंगे तभी जो 2025 के अब वो बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो भी निकलते रहेंगे। क्योंकि हर साल जो सरकार है ना कोटा देती है न्यू लेबर के लिए, ऐसा होता है। इसके बाद आपके जब पेपर निकलते हैं, फिर आपको कंफर्म किया जाता है इंडिया में, फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। पहले आपने बीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट है जो यूरोपियन एम्बेसीज की सहायक एक कंपनी है। जैसे अभी यूरोपियन तो सभी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हम सोचते तो ये है कि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, परंतु ये नहीं है। अब इटली में भी आओगे, आपको जो 90% लोग हैं उनके मुंह से आपको इंग्लिश सुनने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ इटालियन ही बोलेगा। कुछ 5% है जो इंग्लिश बोलते हैं। इसीलिए जो एम्बेसीज हैं वो अपने आगे बीएफएस ग्लोबल को काम देती हैं। बीएफएस ग्लोबल आपकी फ़ाइल की छानबीन करता है, फिर आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट करने के लिए। फ़ाइल सबमिट करते हैं, फिर उसके बाद आपका जो उसका 90 दिन का प्रोसीजर होता है, 90 डेज़ का, 3 मंथ्स का। फिर आपका इनके भी किसी का 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने, कभी वीज़ा लग जाता है। आपका वीज़ा लगता है, फिर आप इटली में आते हैं। 8 दिन में आपकी एंट्री ज़रूरी होती है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बताना होता है ओनर ने कि इस आदमी के मैंने पेपर भरे थे, ये अभी इस कंट्री से हमारी कंट्री में इमिग्रेट का हो गया है, अभी इसकी एंट्री करा देते। वो 8 दिन में ज़रूरी होता है। उसके बाद जो होता है, फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक फ़ाइल भेजनी होती है। पहले तो मेल आती है ओनर को कि इस आदमी के जो है ना, आप डॉक्यूमेंटेशन करके, काम का कॉन्ट्रैक्ट करके, सारे डॉक्यूमेंट लगा के, रेजिडेंस प्रूफ लगा के हमको जो है फाइल सबमिट करें, उसको किट बोलते हैं। उसके आधार पर आपके फिंगर होते हैं, हाथ के फिंगर होते हैं। हाथ के फिंगर होने के बाद फिर 1, 2, 3 महीने में कभी भी आपको जो है टीआरसी कार्ड मिलता है। ऐसे गाहाँ आप कंटिन्यू करते हैं फिर अपने 2 साल के टीआरसी कार्ड के लिए। उसके बाद 5-7 साल के बाद आपको पीआर मिलता है। 10 साल के बाद आप फिर एलिजिबल होते हैं रेड पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। ऐसा ही, ये तो मैंने पहली वीडियो बनाई है, ऐसी नॉलेज दी है। अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो, फिर हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही, एक नया चैनल बनाएंगे, उसमें हिंदी में वीडियो बनाया करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।